क्या हो जब एक पुलिस विभाग का जासूस अपने चिकित्सक को अपनी 7 वर्षीय बेटी मिन्नी के अपहरण की याद दिलाता है, जो 3 साल पहले हुआ था और जिसके कारण उसकी शादी टूट गई थी। मिन्नी के अपहरण के लिए लाइट टेरी नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने मानसिक अक्षमता के कारण दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और कहा कि उसे घटना या मिन्नी के ठिकाने की कोई याद नहीं। बाद में उसे उसके साथी निक्स ने उठाया, जो उसे सूचित करता है कि उसे एक गुमनाम सूचना मिली है कि एक सुरक्षित जमा बाग से लूट लिया जाएगा। निक्स ने राउरके को उसकी जांच करने के लिए मना लिया, क्योंकि उस सप्ताह तो और बैंक डकैती हुई थी, जहां डाकू केवल एक सुरक्षा जमा बाग ले गया था और बिल्कुल भी पैसा नहीं। बैंक से बाहर निकलने समय वो देखते हैं कि रहस्यमयी व्यक्ति नागरिकों और साथी पुलिसकर्मियों को दे देता है, जो तुरंत उसके आदेशों का पालन करते हैं। राउरके को संदेश है कि सभी एक विस्तृत डकैती में है और लक्षित सुरक्षित जमा बॉक्स की ओर दौड़ रहे हैं। बैंक में एक सुरक्षा जमा बॉक्स खाता खुलने के बहाने बैंक की तिजोरी में प्रवेश करता है। उसे सौंपे गए बॉक्स के अंदर उसे केवल मिन्नी की एक तस्वीर मिलती है, जिस पर फाइंड लेव डेलेन संदेश लिखा होता है। गार्ड और नागरिक तिजोरी से एक विशिष्ट सुरक्षा जमा बॉक्स उड़ाने और उसे रहस्यमय आदमी तक वापस पहुंचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। रहस्यमय आदमी भाग जाता है, लेकिन राउरके को अब यकीन हो गया है कि डकैती का उसकी बेटी की लापता होने से कुछ लेना देना है। राउरके का सामना उस रहस्यमय व्यक्ति से हुआ था, जो राउरके को बताता कि लाई टेरी को उसके कार्यों के बारे में पता नहीं था जब वो मिन्नी को ले गया था। रहस्यमय आदमी वहां से चला गया। जब उसे पता चला कि राउरके के पास पहले से मिन्नी की तस्वीर है, उसने सुरक्षा जमा बॉक्स को फेंक दिया। अज्ञात टिप ऑफ कॉल नाम पर निक्स द्वारा चलाया गया एक ट्रेस राउरके को भविष्यवक्ता डायना क्रूज के पते पर ले जाता है। क्रूज रुके को बताती है कि बैंक के रहस्यमय व्यक्ति का नाम लेवे ड्रेलेन है और वह क्रूज दोनों हिप्नोटिक्स से भागे हुए हैं। आगे का सबूत तब सामने आता है जब ड्रेलेन क्रूज और राउरके पर हमला करने के लिए एक बाइक भेजता है और बाइक अपने मिशन में विफल होने के बाद खुद को मार देता है। क्रूज ने खुलासा किया कि शक्तिशाली हिप्नोटिस्ट को पढ़ते हैं। हिप्नोटिस्ट उसकी वास्तविकता को फिर से आकार दे सकते हैं। वो लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए गुप्त सरकारी डिवीजन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। वह राउरके को यह भी बताती है कि वो रहस्यमय तरीके से उसकी अपनी दिमागी नियंत्रण क्षमताओं से प्रतिरक्षित है, जिसे वो निक्स से करवा कर प्रदर्शित करती है जो वह चाहती है। कुछ का कहना है कि राउरके को एक मानसिक अवरोध है, जो भावनात्मक अज्ञात या यहाँ तक कि अपनी बेटी को खोने के दर्द का परिणाम भी हो सकता है। केवल ड्रेलेन ही अपने ब्लॉक को हिला कर सकती है। हेलेन हिप्नोटिक्स समुदाय में एक किंवदंती था और दुष्ट हो गया था। उसका मानना है कि केवल वही हिप्नोटिस्ट की पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। वो डिवीजन पर कब्जा करना चाहता था। कुछ उसके सामने रास्ते में खड़ा था। ड्रेलेन ने राउरके और क्रूज पर हमला करने के लिए निक्स को संबोधित किया, जिसे क्रूज को आत्मरक्षा में उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। निक्स की हत्या में 2 प्राथमिक संदिग्धों के रूप में देखने वाले राउरके और क्रूज मैक्सिको भाग गए। राउरके को यकीन है कि मिनी के अपहरण के पीछे ड्रेलेन का हाथ है। मैक्सिको में उन्हें क्रूज के जेरेमिया नाम के पूर्व डिवीजन संपर्क से मिलता है। पता चलता है कि ड्रेलेन डब्ल्यूएच की खोज कर रहा है, जो कि डिवीजन द्वारा विकसित एक हथियार है, जिसे ड्रेलेन ने भागने के बाद चुरा लिया था और छिपा दिया था। डोमिनोज एक ऐसा उपकरण था जिससे वो सबसे शक्तिशाली हिप्नोटिक्स विशेष रूप से ड्रेलेन को भी नियंत्रित कर सकता था। फिर ड्रेलेन ने अपनी खुद की याददाश्त मिटा दी और टिगर को पीछे छुप गया, जो उसे धीरे धीरे डोमिनोज के स्थान को याद करने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही साथ उसकी पुनः प्राप्त कृत्रिम निर्दावस्था की शक्ति को भी बढ़ाएगा। ड्रेलेन नागरिकों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का उपयोग जेरेमिया के अपार्टमेंट से और आसपास के शहर में राउरके और क्रूज का पीछा करने के लिए करता है। हालांकि राउरके ने नागरिकों पर ड्रेलेन के नियंत्रण को रोकने के लिए अपनी स्वयं की संपूर्ण शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसे क्रूज को भागने की अनुमति मिल गई। राउरके और क्रूज अगली बार रिवर की तलाश करते हैं, जो एक अंतःप्रिय डिवीजन हैकर है। वो डिवीजन डेटाबेस को हैक करता है। उसे पता चलता है कि राउरके के पूर्व पत्नी विवियन डिवीजन की सदस्य थी। क्रूज और सीवर का सिद्धांत है कि राउरके एक और संबोधित व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी स्मृति में बताई गई थी। उस रात बाद में राउरके ने रिवर के डेटाबेस की स्वयं जांच की और पता चला कि मिन्नी वास्तव में डोमिनोज है। वह 2 शक्तिशाली संबंधकर्ताओं की बेटी है, राउरके और विलियम। इसके अलावा क्रूज वास्तव में विवियन है। राउरके के अपनी पत्नी के चेहरे की याददाश्त में बदलाव किया गया था, ताकि वह क्रूज को एक अजनबी मानने लगे। राउरके को तब पता चलता है कि इस बिंदु तक देखी गई सभी घटनाएं और स्थान डिवीजन एजेंटों द्वारा आबादी वाली सुविधा के भीतर बनाए गई संरचनाएं, जिन्होंने इस बिंदु तक मिले सभी लोगों की भूमिकाओं को सरलता से निभाया है। राउरके की मिन्नी को विवियन और डिवीजन से बचा रहा था। विवियन चाहता था कि मिन्नी को हिप्नोटाइज के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। विवियन और ड्रेलेन बताते हैं कि मिन्नी का जन्म पालन पोषण डिवीजन में हुआ था, लेकिन राउरके उसे अपने हथियार बनने से रोकने के लिए साथ भाग गए। राउरके ने मिन्नी को छुपाया और फिर उसकी याददाश्त मिटा दी, इसलिए डिवीजन से उसे याद
दिलाने के लिए बार बार एक विचित्र परिदृश्य में डाला रहा है। अपनी बेटी की तलाश में एक हताश पुलिसकर्मी उन्हें 6 सप्ताह पहले मेल में संदेश के साथ मिन्नी की तस्वीर मिली थी और तब से वह उस परिदृश्य को बार बार खेल रहे थे। उसे मिन्नी का स्थान याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। विवियन राउरके को अपने समझाने की कोशिश करती है कि वह राउरके से प्यार करती है और केवल मिन्नी के लिए अच्छा चाहती है, लेकिन राउरके उसे नहीं समझती है। फिर उसके राउरके का दिमाग रीसेट हो जाता है, जिससे वो फिल्म की शुरुआत में थेरेपी सत्र में वापस आ जाता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसे जल्द बीमार से हटाने और भागने की अनुमति देती है। उसने नोटपैड पर कुछ लिखा था जिसका निक्स को पता चल गया। वो भाग जाता है जैसे ही डिवीजन को पता चलता है कि फाइंड लेव ड्रेलन किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि डियर वैली लैंड को संबोधित करता है, एक मृत अंत वाली सड़क जिस पर एक खेत है। राउरके के खेत में पहुंचता है और मिन्नी के साथ साथ अपने स्वयं के पालक माता पिता के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो पिछले 3 वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहे हैं, जबकि उसने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। डिवीजन एजेंट खेत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन मिन्नी उन्हें भ्रमित करने और भटकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। मिन्नी विवियन की यादों को पुनर्स्थापित करती है, जिसे विवाह का एहसास होता है कि उसने राउरके और मिन्नी को भागने में मदद की थी और बाद में उसे याददाश्त मिटा दी ताकि जब मिन्नी पूरे डिवीजन को एक ही बार में हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो विवियन अनजाने में उन्हें उसके पास ले जा सके। राउरके और विवियन चाहते थे कि वे कभी भी डिवीजन से आगे नहीं निकल सकते हैं और मुक्त होने का एकमात्र तरीका उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना है। मिन्नी के बारे में पता चलता है कि उसे गुप्त रूप से डिवीजन को फाइंड लेव ड्रेलन फोटो प्रदान की थी, जिससे खोज को गति मिली। इसके बाद मिन्नी सभी डिवीजन एजेंटों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करती है। मिन्नी, उसके माता पिता और राउरके के पालक माता पिता अपनी नई मिली आज़ादी का जश्न मनाते।